जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जेपीएससी सीडीपीओ का सामान्य अध्ययन में पेपर 2 आपका देखेंगे, जिसमें आज का ये सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 हम आपको करा चुके हैं और इसमें जो देखेंगे हम 100 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और पूर्णतः ये जो जितने भी प्रश्न होंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित होंगे दोस्तों, और सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे, आप अंत तक देखिए तो आपको जो है समझ में आएगा कि किस तरह का सीडीपीओ का सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी नए दोस्त देख रहे हैं दोस्तों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का जो भी वीडियो दिया जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और एक बात बता दें दोस्तों कि अगर वीडियो आपको देखने में अंत तक पहले आप ज़रूर देखिए। अंत तक देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, रेडोन, विस्मथ, रेडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मथ। ठीक है, विस्मथ जो है ये आपका आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला क्या है? तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या आपका अमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है हैदर विधि में जो है ये विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे बर्तन में दूध गर्म या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, शीशा ऊष्मा का खराब चालक है, और शीशा अधातु होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि जब ये खौलता हुआ दूध होता है, मतलब खौलता हुआ द्रव अधिक दाब जब उत्पन्न करता है दोस्तों, ठीक है, जो उसमें गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, इसलिए जो है ऐसा चटक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में नियामक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जल। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल होता है। सोल्डर में क्या होता है दोस्तों? तो सोल्डर में आपका टीन पाया जाता है। ठीक है, सीसा और टीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन होता है, और हाइपो जो है वो सोडियम होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है इसमें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्सिन। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। ठीक है, सिगरेट में कौन सा धुआं में गैस होता है? तो मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरिएट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरिनो क्या है?
तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेरिनो एक भेड़ का प्रजाति है। ठीक है, क्या है? मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है, नस्ल है दोस्तों, जो कि विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 40% योगदान जो है मेरिनो नस्ल के भेड़ों का ही होता है ऊन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब का खाने योग्य भाग है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसदार थैलामस। ठीक है, रसदार थैलामस जो है ये सेब का खाने योग्य भाग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? खासरा। ठीक है, खासरा जो है एक संक्रामक बीमारी है क्योंकि ये वायरस से फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापन और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है मतलब खून का थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पीलिया। ठीक है, स्प्लीन, पीलिया बोले या तो स्प्लीन बोले, इसी को जो है आरबीसी का कब्रगाह यानी कि यहाँ पे मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी वायवी श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशी थक जाती है? यानी कि आपको थकान किसके कारण महसूस होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मनुष्य को थकान लगता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है? मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नीम की पत्तों का। ठीक है, नीम की पत्तों का जो है मच्छर भगाने में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कि स्थिरता बढ़ने के लिए, मतलब उसके शरीर की जो गति कर रहा है दोस्तों उसको संतुलन बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए वो जो है थोड़ी आगे की ओर झुक जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, तो इसका क्या कारण है? मतलब जल गर्म पानी को तप्त गिलास में जो है ये छिड़का जाता है, तो क्या होता है, क्या कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कि अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होता है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो दो फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारा गैस, इतना कुछ जो है एक रोशनी में प्रयुक्त ट्यूबलाइट में होता है। दो फिलामेंट होता है, फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है और पारा वाष्प होता है, पारा गैस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि आपको क्या बोल रहा है? किसी भी काम करने के लिए आपको जो एसी धारा है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से उस गुब्बारे में क्या होता है? तो क्या होगा? गुब्बारा के अमाप में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, गुब्बारा जिस माप से यहाँ से भेजा गया है उसके माप में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करें। ठीक है, आपको मिलान करना है। प्रतिरोध दिया हुआ है, तो प्रतिरोध जो है ये ओम का मात्रक प्रतिरोध होता है, और विद्युत प्रवाह जो है ये एम्पियर, इसके बाद बल्क में न्यूटन हो जाएगा आपका, और पावर में आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे निचले स्तर से जो है वो बर्फ़ पिघलता है ग्लेशियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किस में ध्वनि तरंग को मानव कान नहीं सुन सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पराश्रव्य तरंग जो होता है वो आपका मनुष्य नहीं सुन सकता है। और सुनने योग्य जो ध्वनि है मनुष्य का वो कितना है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये श्रव्य ध्वनि है, और पराश्रव्य जो है वो आपका 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया। ठीक है, जो कि ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है इस तरह का दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब जेनर डायोड को पावर सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका कार्य स्थिर रखना है। क्या स्थिर रखता है दोस्तों? जब डायोड को पावर सप्लाई में मतलब इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है तो ये किस कार्य को जो है स्थिर रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोड प्रतिरोध के सापेक्ष आउटपुट धारा को। ठीक है, कितना लोड है और कितना आउटपुट धारा जो है कितना मतलब ले रहा है, खपत कितना धारा को कर रहा है। ठीक है, ये दोनों का सापेक्ष देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को जो है किसने खोजा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केपलर ने। ठीक है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो केपलर ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्क्वायर वेम्स एपिथीलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां खाली जगह संकुचन और विश्राम होता है। तो क्या यहाँ पे विश्राम होता है दोस्तों? तो अस्थायी विश्राम होता है। ठीक है, अस्थायी विश्राम होता है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA। ठीक है, DNA। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस प्रकार के अंग की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य जो है वो अलग होते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो समजात। ठीक है, समजात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? कौन सा रस जो है ये अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत रस। ठीक है,
ऐसा ऐसा किसके पास करने का क्षमता होता है, तो वो पीतरस के पास कि जो अम्लीय है उसको क्षारीय में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण की दृष्टि से संतुलित। ठीक है, पोषण की दृष्टि से संतुलित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसके वजह से क्या होगा, कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोहा जो कि गुणों के कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इस तत्व से बहुत दूर रखा जाता है, या किसकी कमियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस का ऑक्टैप्स नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु उसका परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका आइसोबार। ठीक है, वो मतलब क्या है, उसका द्रव्यमान समान है लेकिन कि परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग है, तो ये आइसोबार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समुद्र के पानी के लवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। तो इसमें क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा आसवन। ठीक है, आसवन है। इसमें क्या होता है? आसवन होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? परमाणु की संख्या सबसे अधिकतम जो है इसमें से किस में होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस। ठीक है, ये एस क्या है? तो ये एस सल्फर होता है दोस्तों। ठीक है, सल्फर में परमाणु की जो है संख्या सबसे अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण जो है इनमें से आपका कौन सा है दोस्तों? तो आपका दूध जो है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? ये महिला में पूछ रहा है दोस्तों, तो कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XX, क्योंकि महिला में क्या पाया जाता है दोस्तों? XX। YX जो है ये पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, ये पुरुष में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न होता है कि पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो किसने किया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैक्सेल ने किया। ठीक है, किसने किया? हैक्सेल ने किया पेशीय गति
शक्ति की जो है क्रियाविधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है, यानी कि पावर हाउस जो है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है। तो पैराथियान क्या हो जाता है दोस्तों, तो पैराथियान जो है ये एक कीटनाशक है। ठीक है, बोर्डो मिक्सचर जो है ये क्या है दोस्तों, तो ये एक फफूंदी नाशक है। ठीक है, फफूंदी नाशक है। इसके बाद आइसोप्यूटान जो है ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका जो है तृणनाशक, क्या है, तृणनाशक। इसके बाद ऑक्सिन क्या होता है, तो ये वृद्धि कारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म पौधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को जो है आपका फिर से मिलान करना है। तो इसमें आपका जो दिया गया है दोस्तों हार्मोन और स्राव ग्रंथि। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो ये जो है आपका गर्भाशय से निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष का जो अंडाशय है वहाँ से निकलता है। और थायरॉक्सिन जो है वह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि से जो है निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लैंगिक की वह विधि जिसमें 2 युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थाई में अनिवार्य रूप से होता है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिनगेमी। ठीक है, सिनगेमी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी का जो है ये सूर्य के प्रकाश से स्रोत है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किस पिंड को किसी दरों में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका विस्थापन द्रव्य के भार का, वो कितना अपना भार का जो है वो विस्थापन कर रहा है इसी के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शीशे की छड़ जब माप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, घटती है, समान रहती है, क्या होती है दोस्तों, तो इसका जो है अव्यवस्थित रहती है। क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है, प्रकाश की गति 3 गुना 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रसारण की आवृत्ति जो है वो क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो आपका फार्मूला से बनेगा दोस्तों। तो ये क्या है, आपको दिया हुआ है प्रकाश की गति कितना दिया हुआ है, तो 3 × 10⁸ ये दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना, 18 नहीं दोस्तों गलत है, क्या, अच्छा 18 दिया हुआ है। और आपका जो डिवाइड करना है दोस्तों ये 25। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1.2 × 10⁴ किलोहर्ट्ज़। ठीक है, अगर नहीं आएगा दोस्तों तो यहाँ पे जो है आप 8 कर लीजिएगा। ठीक है, 18 की जगह पे आप 8 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित रंगों में से तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जामुनी। ठीक है, जामुनी जो है तरंगधैर्य का जो है ये बढ़ता हुआ क्रम है, बिखरता सबसे ज़्यादा बिखरता है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो बैंगनी किरण बिखरता है दोस्तों, बैंगनी के बाद जामुनी बिखरता है जी। सबसे पहले आपका बैंगनी सबसे ज़्यादा बिखरता है, फिर जामुनी बिखरता है, तब जाकर के कौन बिखरता है, तब जाके आपका पीला बिखरता है, इसके बाद नारंगी बिखरता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही क्रम पूछा था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्युत चुंबक में क्वाड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मृदु लोहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, होलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको मिलान करना है दोस्तों, खनिज जो है ये क्या हो जाएगा, तो खनिज जो है आपका समाप्त होने योग्य है, और सौर ऊर्जा जो है ये क्या होता है, ये आपका असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस जो है ये क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये बायोगैस होता है। और वन अवरोपण जो है वो क्या होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ, वन रोपण जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वर्षा। ठीक है, वर्षा में वन रोपण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी आपका सुमेलित सही है, निम्न युग में से कौन सा आपका सही सुमेलित है, और बाद बाकी जो है आपका ये क्या है, इसमें गलत है। तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, तो आपका जो है ओजोन रिक्तता, ये कैंसर रोग, चर्म कैंसर करता है दोस्तों, ये सही है। बाद बाकी आपका फ्लोराइड प्रदूषण जो है भोपाल त्रिशादी गैस नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाए है दोस्तों आपका। इसके बाद अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को देखें तो ये दांत को, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं, गलत है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये मिथाइल आइसोनाइट, ये अम्ल वर्षा नहीं, अम्ल वर्षा NO2 और SO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा जो है अम्ल वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अपमार्जक बनने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉरिल अल्कोहल। उसका क्या नाम है, तो लॉरिल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यूलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, यूलोकेक नामक जहाँ से क्या होता है, सीमा पार से जो है तस्करी की जाती है, उसका नाम है आपका यूरेनियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गैसों में किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय संग्रहालय का जो है आधारशिला हॉल जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता, तो किसने जीता दोस्तों, नीमा श्रीखानी, नजमक हक, सुधीर संगम, या फिर आपका क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों,
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है, ऑफ द ईयर 2023, ये किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमा श्री खानी, ठीक है, नीमा श्री खानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकों का अवधारण किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह या मनसुख मंडाविया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? जितेंद्र सिंह, ठीक है। जितेंद्र सिंह ने आपका क्या किया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के अवसर पर ये एक थीम विकसित करके जो है स्वदेशी तकनीक को अपनाने का अवधारणा किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो अनिल चौहान के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बीना मोदी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार, ठीक है। आनंद कुमार को जो है ये भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा मिला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने अवार्ड जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? किसने अवार्ड जीता है? तो शंकर महादेवन ने, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है 2024 में? तो शंकर महादेवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया? तो किसको जो है ये